नमस्कार दोस्तों। हिस्ट्री हब सूरतगढ़ कोचिंग संस्थान में इकोनॉमिक्स का एक नया बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका टाइम रहेगा शाम को 3 से 4। ये इकोनॉमिक्स का जो बैच रहेगा तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे। तो महीने भर पहले हमने एनसीईआरटी सार संग्रह एक बुक लॉन्च की थी, और ये बुक जिसमें एनसीईआरटी की नई और पुराने वाली 6ठी से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक हैं उनको कंसाइज करके और सार संग्रहित रूप में उसको संकलित किया था। तो क्योंकि इकोनॉमिक्स का पार्ट हर एग्जाम में है, तो ये जो इकोनॉमिक्स किन किन छात्रों के लिए, किन किन अभ्यर्थियों के लिए ये उपयोगी रहने वाला है, तो आपको पता है कि यूजफुल फॉर आरएएस एसआई, आरएएस प्री और मेंस में इकोनॉमिक्स का एक बड़ा पार्ट रहता है। एसआई में अच्छा खासा पार्ट होता है इकोनॉमिक्स का। सीईटी दोनों सीईटी है, 12th पास वाली सीईटी और स्नातक स्तरीय दोनों में इकोनॉमिक्स का अच्छा पार्ट है। आरपीएससी और यूपीएससी के विभिन्न एग्जाम जहां जीएस सामान्य अध्ययन का पार्ट होता है तो इकोनॉमिक्स अवश्य होता है। मैं यूं कहूं कि राज्य स्तरीय जितने भी एग्जाम है हमारे राजस्थान में, चाहे आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड करा रही है, जहां जीके का पार्ट है तो वह इकोनॉमिक्स का पार्ट अवश्य होता है। इसके अलावा रीट के अंदर 6-7 चैप्टर इकोनॉमिक्स के है। सेकंड ग्रेड का पहला पेपर जो कॉमन पेपर है वहाँ इकोनॉमिक्स का पार्ट है। पटवार वीडियो, ऐसे तमाम एग्जाम जहाँ इकोनॉमिक्स का पार्ट रहता है। तो ये हम जो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं ये एनसीईआरटी बेस्ड एडवांस लर्निंग, जिसमें 6ठी से लेकर 12वीं की टोटल इकोनॉमिक्स सार संग्रह के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। ये जो पूरी बुक है उस पूरी बुक को हम अक्सर आपको याद करवाएंगे। टाइमिंग रहेगा शाम को 3 से 4। अब देखो, मैं उसमें कुछ एक चैप्टर आपको दिखा देता हूं, और एक इसमें अंदर का जो मैटर है वो भी थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। तो इसमें कुल मिला के 20 एक चैप्टर है जिसको हम पढ़ेंगे, जैसे भारत में आर्थिक नियोजन, राष्ट्रीय आय से संबंधित संकल्पना, मांग पूर्ति वाला, मुद्रा, बैंकिंग, विश्व में जो वित्तीय संस्थान है, नीतियां है, कृषि है, उद्योग है, ये तमाम चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो इसके अंदर का कुछ एक मैटर है वो मैं आपको बता रहा हूं। इकोनॉमिक्स एक सामान्य परिचय, तो इस तरीके से कंसाइज किया हुआ है, जैसे अर्थव्यवस्था नियंत्रण के आधार पर पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित और बाह्य संबंधों के आधार पर ओपन और क्लोज, बंद और खुली इकोनॉमी। चित्रों के माध्यम से प्रयास किया है कि चीजें जो है लर्निंग है वो परमानेंट हो। जैसे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हम लोग पढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पढ़ते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र है। चित्रों के माध्यम से बताया गया। प्राथमिक क्षेत्र जैसा कि हमें पता है कि प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर जो डिपेंड होता है, यहाँ से कच्चा माल वगैरह मिलता है, भूमि और भूमि से जुड़ी हुई, भूमि और वन से जुड़ी हुई चीज है, तो प्राथमिक क्षेत्र में आगे जैसे कृषि, पशुपालन, कोई सा भी पालन हो, कृषि, पशुपालन, मछली पालन वाने की, तो इनको चित्रों से दे रखे हैं ताकि आपकी जो लर्निंग है वो परमानेंट हो। द्वितीय क्षेत्र में आप जैसा कि सब जानते हैं कि द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है, उद्योग होता है। जहां प्राथमिक क्षेत्र का कच्चा माल है, द्वितीय क्षेत्र में उसका रूप चेंज किया जाता है उद्योग, तो उद्योग वाला आ जाएगा। इसमें दोनों टाइप के है, विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, और निर्माण, कंस्ट्रक्शन, ये दोनों आ गया। तो जैसे ये शर्ट हो गई, तो हमारा जो कच्चा माल था कपास खेती से मिला था, उससे धागा बनाकर शर्ट बना दी। कार, ये कंप्यूटर और ये ब्रेड है, ठीक है। तो दूसरे में उद्योग। तीसरा तृतीयक सर्विस सेक्टर है, मतलब सर्विस, बीमा, बैंकिंग, परिवहन वगैरह वगैरह। तो ये जैसे बैंक हो गया, ये जैसे ट्रेन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, इस तरीके से। तो कहने का मतलब ये है कि हम थोड़ा सा इसमें इस तरीके से आपके जो बुक है, बुक के अंदर का मैटर रहेगा। इसके अलावा हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसका भी थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। इसमें जो चैप्टर होंगे, कौन कौन से चैप्टर हैं, क्योंकि कई बार लगता है कि सर हमारे सिलेबस में जो चैप्टर है वो इसमें है क्या। मैंने कहा ना पूरी इकोनॉमिक्स है, तो इसमें लगभग 20 एक चैप्टर रहेंगे, 18 से 20 चैप्टर रहेंगे आपके। मैं बता देता हूं आपको, ये देखिए। अर्थशास्त्र पहला है, डिमांड सप्लाई, ये लगभग हर एग्जाम में रहता है, डिमांड और सप्लाई। दूसरा अर्थव्यवस्था का एक सामान्य परिचय, जो चैप्टर मैंने आपको दिखाया था, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के प्रकार, वो तमाम चीजें। आर्थिक समृद्धि और विकास, मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी,
एनडीपी और पीसीआई पर कैपिटा इनकम। भारत में इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन, पंचवर्षीय योजना वगैरह, उसमें सब चीजें देखेंगे। निर्धनता, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, महंगाई, मतलब महंगाई कैसे बढ़ती है, क्या कारण है, नियंत्रण करने के क्या उपाय है। भारत में बैंकिंग सिस्टम, मुद्रा और पूंजी बाजार, वित्तीय बाजार, इसके अलावा लोक वित्त, राजकोषीय नीति, कर प्रणाली, टैक्सेशन सिस्टम, विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड, भुगतान संतुलन। भारत में कृषि, उद्योग, अन्य योजनाएं, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान जैसे विश्व बैंक, IMF, जनगणना और प्रमुख समितियां। तो 18 से 20 जो चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे, और ये जो पूरी बुक है उसको अक्सर हम सीखने का, समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान रहे, क्लास का टाइम रहेगा शाम को 3 से 4, और कल से मतलब 18 नवंबर से ये बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। थैंक यू।